Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, in our previous lecture, we had started unit number 4. Right? हमने previous lecture में unit number 4. So what is the name of the chapter? What time is it? क्या time है? Okay? उसमें हमने activity number 1 के क्वेश्चन आंसर किए थे. राइट? डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड टीचर्स एंड फ्रेंड्स. ये वाला पोर्शन किया था. सो चलो एक बार रिवाइज कर लो. हाउ मैनी हैंड्स दैट डज अ वॉच यूजुअली हैव? नेम देम. कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स. कौन से? सेकेंड हैंड दैट हैज 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट. Minute hand that is 60 minutes equals to 1 hour, and hour hand that is 24 hours equals to 1 day. Okay, then what kind of clocks and watches do you have at your home? I told you आपके घर में जनरली 2 टाइप के क्लॉक हो गए. एक तो वॉल क्लॉक और दूसरा रिस्ट वॉच. फिर डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम? क्या आपके क्लासरूम में वॉल क्लॉक है? नो, वी डोंट हैव वॉल क्लॉक इन अवर क्लासरूम बिकॉज जनरली हम क्लासरूम में क्लॉक नहीं रखते. ओके, सो नाउ सी उसमें फर्स्ट पोर्शन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, डिस्क्राइब ईच क्लॉक वॉचेस. ओके, ये हमें देखना है और फिर इनके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल क्लॉक. वॉल क्लॉक में आपको क्या दिख रहा है? पहले तो ये देखो, आपको यहाँ एक वॉल क्लॉक दिख रहा है. उसमें क्या दिख रहा है? 3 हैंड्स दिख रहे हैं. ओके, और दूसरा इसका शेप क्या है? राउंड. सो इसमें आपके 3 पॉइंट्स हो गए. एक तो ये वॉल क्लॉक है, सेकेंडली ये राउंड है, थर्ड इसमें 3 हैंड्स है. कौन से? मिनट, सेकेंड एंड आवर. कितना सिंपल है, ये तो आप भी बना सकते हो. सी, दिस इज अ वॉल क्लॉक. इट इज राउंड. वो राउंड है. इट हैज एन आवर हैंड, अ मिनट हैंड एंड अ सेकेंड हैंड. ओके, सो ये क्या है? ये एक क्लॉक है, उसमें वो राउंड है, उसमें 3 हैंड्स है, एक आवर हैंड है, एक मिनट हैंड है और एक सेकेंड हैंड है. ओके, देन कम्स पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है? सी, ये क्या दिख रहा है आपको? एक पेंडुलम दिख रहा है, ये भी गोल है. राइट? फिर ये लंबा है, बड़ा है. राइट? इसमें भी 3 हैंड्स है. सी, अब लिखो, दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक. ये पेंडुलम क्लॉक है. इट इज बिग एंड लॉन्ग. ये बड़ा और लंबा है. इट हैज़ एन आवर हैंड, अ मिनट हैंड एंड अ सेकेंड हैंड. इसमें एक आवर हैंड है, एक मिनट हैंड है और एक सेकेंड हैंड है. इट हैज़ अ बिग पेंडुलम. बिग पेंडुलम मतलब इसे पेंडुलम कहते हैं. सी, जो लेफ्ट टू राइट ऐसे घूमता है, एक बार ऐसे लाइक दिस, सेमी सर्कल मोशन में. सी, ऐसे. सो पेंडुलम क्लॉक इसे कहते हैं. ओके, सो दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक. इट हैज बिग एंड लॉन्ग. It has an hour hand, a minute hand and a second hand. It has big pendulum in it. Okay, now come wristwatch. So this is a wristwatch. ये क्या है? wristwatch है. It is in a small and round. ये छोटा और गोल है. It has an hour hand, a minute hand and a second hand. It is tied in wrist. Yes, ये हाथ में पहना जाता है. देखो यहाँ दिखा है ना, हैंड में पहना है. इसमें भी सेम है. सो सी, ये 3 जो आपको क्लॉक दी है और वॉच दी है, इसके कॉमन चीज़ क्या है? इसमें 3 हैंड्स है.
एक तो मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड, प्लस ये तीनों राउंड है। ओके, सो यही इसमें कॉमन पॉइंट्स है ना। ये आपको ऐसे ही मैंने जैसे टेक्स्ट बुक में नोट डाउन किया वैसे ही आपको भी नोट डाउन करना है। ओके, अब हमने ये क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी नंबर 2, रीड द स्टोरी। यहाँ एक स्टोरी दी है, वो हम रीड करेंगे और उसके साथ हम इसे समझेंगे। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? रिप वैन व्रिंकल। रिप वैन व्रिंकल नाम का एक आदमी था, उसकी इसमें स्टोरी है। ओके, सो रिप वैन व्रिंकल वॉज अ लेजी मैन। वो बहुत लेजी मैन था। लेजी में अंडरलाइन करो, लेजी मतलब आलसी इंसान था। He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrel. Yes, वो often मतलब बार बार वो फॉरेस्ट जाता था। क्या करने? डॉग को हंट करने जाता, सॉरी डॉग ले जाता था, उसका नाम वुल्फ था, तो उसके साथ वो हंट करने जाता। हंट क्या करता था? रैबिट एंड स्क्विरल। हंट मतलब शिकार करना। सो ये जो रिक वैन व्रिंकल है वो क्या करता था? उसका जो डॉग है वुल्फ, उसको वो जंगल ले जाता था और वहाँ शिकार करता था। किसका शिकार करता था? रैबिट और स्क्विरल्स की। He would go round and hunt स्मॉल एनिमल्स। यस, वो आसपास जाता फॉरेस्ट में और वहाँ से छोटे छोटे एनिमल्स को वो हंट करता, मतलब शिकार करता छोटे छोटे एनिमल्स का। वन डे रिप हेल्प्ड अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन कैरिंग अ बैरल टू क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वर प्लेइंग अ गेम। यस, एक दिन रिप वैन जब जा रहा था फॉरेस्ट, तब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। स्ट्रेंज ओल्ड मैन, स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंज पे अंडरलाइन करना। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? जिसे हम नहीं जानते वो स्ट्रेंज होते, राइट? स्ट्रेंजर, जिनको हम नहीं जानते वो स्ट्रेंजर होते हैं। तो एक दिन रिप स्ट्रेंजर की मदद कर रहा था। ओल्ड मैन कैरी अ बैरल टू क्लियरिंग। एक बूढ़ा आदमी एक पानी की बाल्टी भरकर ले जा रहा था। और कहाँ ले जा रहा था? वेयर सेवरल अदर्स वर प्लेइंग अ गेम। जहाँ बहुत सारे बच्चे गेम्स खेल रहे थे वहाँ वो जा रहे थे वो ओल्ड मैन एक बैरल में वाटर भरकर। रिप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल। Rip had some of the pink water from the barrel along with his companion. Soon he fell asleep. रिप के पास भी some water था पिंक कलर का, वो भी ऐसे जा रहा था, उनकी कंपेनियन लेते रहे, मतलब उनके साथ ही जा रहा था। Soon he fell asleep. Yes, धीरे धीरे उसे नींद आ गई और वो सो गया। When he woke up, he was alone. Yes, वो सो गया, उसके साथ उसका डॉग वुल्फ था। फिर वो जब उठा, सो गया, उसके बाद जब उठा तब वो अकेले ही थे और कोई नहीं थे। ना ही वो बूढ़ा आदमी था, ना ही ये डॉग था, नो कोई था, वो सिर्फ अकेले ही था। रिप लुक्ड फॉर हिज गन। रिप के पास एक गन भी थी, तो वो भी देखने लगा कि गन कहाँ है। तो उसे क्या हुआ? ही सरप्राइज इट वॉज कवर्ड इन रस्ट। यस, वो तो एकदम चौंक गया क्योंकि उसमें बहुत धूल मिट्टी लग गई थी। वो जो गन है उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी लग गया था। फीलिंग कंफ्यूज एंड हंग्री, वो तो एकदम कंफ्यूज था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अभी सोया, फिर अभी उठा, तो उसके पास कोई था भी नहीं और फिर उसके गन में भी इतनी सारी मिट्टी अचानक से लग गई। वो तो एक तो कंफ्यूज था और ऊपर से भूखा भी था। फीलिंग कंफ्यूज एंड हंग्री, रिप हेडेड टू हिज विलेज। और फिर वो अपने विलेज की तरफ चलने लगा। Where he reached there, people gathered around him, staring at his tattered clothes, long grey beard. वो जैसे ही अपने विलेज में गया तो इन सब जो पीपल है वो उसे घूरने लगे, वो उसके आसपास ऐसे आ गए, उसके आसपास आकर उसे स्टेरिंग मतलब घूर घूर के देखने लगे। और टेटर मीन्स
फटे हुए थोड़े कपड़े थे, टेटर मीन्स फटे हुए नहीं बट एकदम धूल मिट्टी वाले गंदे कपड़े। फिर लॉन्ग ग्रे बियर्ड, एक लंबी सी एकदम बियर्ड थी, लंबी सी दाढ़ी थी उसकी, लंबी सी बियर्ड मतलब दाढ़ी, सो लंबी सी दाढ़ी थी, वो भी ग्रे कलर की, मतलब वो वाइट वाइट हो गए थे। सो ग्रे कलर की लंबी दाढ़ी थी और फिर उसके कपड़े भी कितने गंदे थे। तो ऑब्वियस है ना, अगर आपकी भी सोसाइटी में ऐसा कोई इंसान आ जाए तो आप भी उसे देखोगे। तो उसके भी जो विलेज के पीपल है वो देखने लगे, गैदर्ड हो गए, एकदम साथ सब इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर उन्हें उसे देखने लगे कि ये आदमी कौन है, इतना गंदा आदमी कौन हो सकता है। Rip saw a young woman look like her wife. उसने एक औरत को देखा, एक वुमन को देखा जो एकदम यंग थे और वो उनको ऐसा लगा कि वो उनकी वाइफ है, बिकॉज वो उनके वाइफ की तरह दिख रहे थे। He asked her who she is. उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। She told him her name and said her father had left the house 20 years ago with his dog and had never been seen. Yes, वो लेडी को उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो वो जो वुमेन थी उसने बोला कि मेरा she told her name and said, उसने उसका नाम बताया और बोला कि मेरे डैडी ना 20 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे उनके डॉग के साथ और वो उसके बाद आए ही नहीं। ओ माय गॉड, सी अब आप देखो 20 साल पहले मतलब रिप है, वो 20 साल पहले सो गया था, अचानक सब कुछ हो गया ना उसके साथ। वो जब उठा तो उसके पास डॉग भी नहीं था, उसका गन भी एकदम रशी था, रशी मतलब डस्टी था ना, उसमें कितना धूल मिट्टी जम गया था। क्यों? बिकॉज वो 20 साल तक सोए रहा। सी रिप है, वो 20 इयर्स तक सोते ही रहा। फिर 20 इयर्स बाद उसको पता भी नहीं है कि 20 इयर्स हो गए। वो उठकर उसे तो ऐसा ही लगा अभी मैं सोया और अभी उठा, बट वो 20 साल कंटिन्यूसली सोता रहा। तो जब वो विलेज में आया, एक लेडी को देखा, उसको लगा कि ये मेरी वाइफ है, बिकॉज शी वॉज यंग। बट 20 इयर्स पहले उसकी जो छोटी बच्ची थी वो तो अभी बड़ी हो गई होगी 20 इयर्स के बाद। सो वो उसकी मम्मी जैसी लग रही होगी, तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरी वाइफ है, बट वो उनकी वाइफ नहीं थी, वो उनकी कौन थी? डॉटर थी, जिससे वो 20 साल बाद देख रहे हैं। वो ऑब्वियसली बड़ी हो गई, मम्मी के जैसे दिखती होगी, इसीलिए वो जो रिप है उनको लगा ये मेरी वाइफ होगी शायद। आई एम योर फादर, फिर उसने बोला मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्राइड रिप जॉयफुली एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन asleep for a last 20 years. Yes, उसने बोला मैं तुम्हारा पापा हूँ, और फिर वो रोने लगा और रो रो कर सबको बताया कि कैसे मैं 20 साल पहले सो गया था और फिर आज 20 साल बाद उठा हूँ। फिर वो इमोशनल हो गया, रोने लगा। देखो कैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। उसको पता भी नहीं है वो 20 साल पहले सो गया था रिप, और फिर 20 साल बाद उठकर उसको ये भी पता नहीं है कि 20 साल हो गए। फिर जब वो गर्ल ने उसको बोला कि मेरे पापा ने हमें 20 साल पहले छोड़ दिया, तब उसको याद आया कि 20 साल पहले मैं चला गया था। ये कैसे याद आया पता है? जब डॉग की बात की ना, तब याद आया कि उसके साथ डॉग भी था। इनके साथ तो डॉग था पर अभी नहीं है, बिकॉज 20 साल तो डॉग भी नहीं, तो उसकी लाइफ भी 20 साल तो नहीं होगी, तो वो भी मर गया होगा या तो कहीं चला गया होगा। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना। 20 साल, आपको ऐसा सोच में पड़ गए होगे नहीं, ऐसे 20 साल भी कौन सोता होगा। यहाँ तो आप सोते हो कितने मिनट, कितने से 8 तक सोते हैं, बहुत तो आप रात को सोते 12 आवर्स, बहुत तो बहुत 12 आवर्स। ओके, जनरली 7 to 8 आवर्स और 9 आवर्स हम स्लीप करते हैं पर डे। पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोना हो तो भी आप 12 घंटे तक सो सकते हो। पर ये तो देखो 20 साल, मतलब आप सोचो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ इट्स 20 टाइम 12 मंथ हुए, तब 20 ईयर्स हुए, और तब तक वे सोता ही रहा। ओके, नाउ सी ए, फिल इन द डिटेल्स, नेम द कैरेक्टर। इसमें कौन कौन था? एक, अ रिप व्रिंकल, एन ओल्ड मैन और रिप्स डॉटर्स। 3 यहाँ कैरेक्टर थे। व्हाट ही और शी डिड, ये तीनों का काम क्या था?
रिप रिंकल क्या करते थे, वो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स को हंट करते थे, हंट मतलब शिकार करते थे, छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते थे। ओल्ड मैन के पास क्या था, ही हैड अ बैरल ऑफ पिंक वाटर, उनके पास पिंक वाटर का बैरल था। और रिप की डॉटर क्या थी, शी टोल्ड अबाउट हर फादर रिप, और फिर उसके डॉटर ने क्या किया, उसके डॉटर ने उसके फादर रिप के बारे में बताया उस मैन को। डन, ओके ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? और अगर इसमें आपको डाउट हो then you can ask me anytime, you can call me or you can just voice message me about this chapter, okay? कहीं भी आपको डाउट हो, या तो कोई स्पेलिंग ना समझ में आता हो, या तो कोई मीन्स आपको मीनिंग ना पता हो, तो आप मुझे कॉल या तो टेक्स्ट कर सकते हो, ओके? नाउ मूव टू योर नोटबुक, उसमें हेडिंग लिखो यूनिट नंबर 4, व्हाट टाइम इज इट, ओके? उसमें हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। कम ऑन। नंबर 1, LAZY लेजी। 2, OFTEN ऑफन मतलब बार बार। हंट HUNT हंट शिकार। STRANG स्ट्रेंज मतलब अजनबी। BARREL बैरल मतलब वो एक कंटेनर है, ओके? वाटर भरने का कंटेनर है, पाउच टाइप आता है बॉटल जैसा। क्लियरिंग मतलब साफ करना, CLEARING क्लियरिंग। SEVERAL सेवरल मतलब बहुत सारे। COMPANION कंपेनियंस, कंपेनियंस मतलब फ्रेंड्स, या तो जो आपके साथ होते हैं, आपको कंपनी देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपेनियन। COMPANIONS कंपेनियंस। कंफ्यूज मतलब कुछ समझ में ना आना, कंफ्यूज हो जाना। TATTEREG टैटर मतलब गंदे। STRING स्टेरिंग मतलब घूरना, ओके? सो रीड इट। LAZY lazy, OFTEN often, HUNT hunt, STRNG strange, BARREL barrel, CLERNG clearing, SEVERL several, COMPANIONS companions, CONFUSED confused, TATTERED tattered, STRNG staring. डन, ओके? सो आज होमवर्क में आप क्या करोगे, ये आपको जो क्लॉक के बारे में लिखना है, वॉल क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक एंड रिस्ट वॉच, इसका आप टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करोगे। अलॉन्ग विद दैट एक्टिविटी 2 में क्वेश्चन नंबर ए है फिल इन द डिटेल्स, वो आप कंप्लीट करोगे। एंड आफ्टर दैट आपको नोटबुक में हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, और इसमें अगर कोई डाउट है दैन यू कैन आस्क मी, ओके? सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।